बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो वाक़या बयान करने जा रही हूँ ये बहुत ही दर्द भरा वाक़या है। हो सकता है ये सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। वाक़या हज़रत सय्यदना फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का वाक़या है। एक मरतबा का ज़िक्र है कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर तशरीफ़ लेकर आते हैं और वो देखते हैं कि घर के तमाम काम हो चुके हैं और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं और साथ बहुत ज़्यादा रो रही हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, क्या हुआ और तुम क्यों रो रही हो और इतना ज़्यादा पानी क्यों गर्म रखा है और इतना ज़्यादा आटा क्यों पीस रही हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली से कहती हैं, ए मेरे प्यारे मियाँ, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने अपने अब्बा जान से पूछा, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, मैं हज़रत फ़ातिमा यानी कि मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, आज का दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज के दिन मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे। फरमाने लगे कि बीबी फ़ातिमा, अभी तक तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम ही हमारे सीने में है। अभी तक तो हम उस दुख से बाहर ही नहीं निकले और अब आपके जाने का दुख आ गया। अब तुम बिछड़ने की बात कर रही हो, मैं तुम्हारी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का दुख बर्दाश्त किया था, इसी तरह आप मेरा दुख भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, ये पानी इतना क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा इतना ज़्यादा क्यों पीस रही हो। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैंने आपके हक़ भी तो अदा करने हैं, अपने बच्चों के हक़ भी तो अदा करने हैं। ये पानी मैंने इसलिए गर्म रखा है कि अपने हाथों से अपने बच्चों को नहला सकूं, और ये आटा इसलिए ज़्यादा पीस रही हूँ कि मेरे बाद आप लोग रोटी इसकी बनाकर खा सकें, मेरे बच्चे खा सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को रोटी कौन बनाकर देगा। इस आटा पीसा है कि इस मेरे आटे पीसे हुए से रोटी बनाकर आप लोग खा सकें। मैं कपड़े भी धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि मेरे बाद आप लोगों को कपड़े धुले हुए मिल जाएं और आप पहन सकें। ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ ही हज़रत अली भी बहुत ज़्यादा रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो, बहुत काम कर लिए तुमने। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार होने लगता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रहे हैं। इतने में ही इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपने माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने के साथ लग जाते हैं। मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंज़र होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से चले जाना है, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाना है। मेरे बच्चों का क्या बनेगा, इन्हें कौन खाना खिलाएगा, इनकी परवरिश कौन करेगा। उस माँ के दिल पर और उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपने माँ और बाप को रोता देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी बहुत रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे, फिर अपनी अम्मी जान से पूछने लगे, अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं। बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों,
तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ के पास जाओ। आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर पर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लगकर खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही है। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात ये कहती है कि मैंने आपके साथ आपकी खिदमत में कभी कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका दिल दुखाया हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोकर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा फिर दूसरी बात कहती है कि ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ तो मेरे जनाजे पर किसी को ना बुलाइएगा, किसी को भी नहीं बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है और मैं तेरे जनाजे पर क्यों किसी को ना बुलाऊं? कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है। मेरे सर का बाल तो सितारों ने भी नहीं देखा, मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। बात सुनकर हज़रत बीबी फातिमा बहुत रोने लगी। हज़रत अली भी रोने लगे, इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे। सोचिए ज़रा वो कैसा मंज़र होगा जब एक माँ इस दुनिया से रुखसत होने वाली है और उसे मालूम है और उन बच्चों को भी मालूम है और वो बच्चे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। बीबी फातिमा एक और बात कहती है कि हज़रत अली को, मैंने आज रोज़ा रखा था। मेरे अब्बू जान ने ख्वाब में आकर ये कहा था कि ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और अफ्तारी कर मेरे साथ, अपने प्यारे अब्बू जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि जब जनाजा उठाया जाता है, एक तरफ से हज़रत अली कांधा देते हैं और एक तरफ से इमाम हसन कांधा देते हैं। तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी होता है। तभी हज़रत अली उनसे फरमाते हैं, आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इमाम हसन, हुसैन, हज़रत अली और वो सहाबी कांधा देते हैं। रिवायात में आता है कि हज़रत अली रो रहे हैं, इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रो रहे हैं। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली उस कब्र को देख रहे हैं जिस कब्र में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को रखा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फ़ातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंज़र देखते हुए हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की लाडली बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ। ये कब्र की जो आवाज़ आई थी, ये बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई रूह थी, वो तो जन्नत की औरतों की सरदार थीं। बीबी फातिमा हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा तो गुनाहों से पाक थीं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया। हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र के पास बैठे काफ़ी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे। वो अपनी माँ को याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था। वो तो बख्शे हुए लोग, जन्नती लोग थे, जन्नत के सरदार थे।
نافرمان لوگ تو ہم ہیں، ہمیں جن سے قبر سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو ہمارے پاس۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔